अध्याय 5 सांतत्य एवं अवकलन। इसके अंतर्गत हम लघु गुणक सारणी के आधार पर लघु गुणक लेकर लॉग लेकर सवालों को हल करेंगे। मेरा नाम शुभदा सिटोके, मैं व्याख्याता हूँ, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ी भोपाल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सांतत्य एवं अवकलन में। बहुत सारे अध्याय हैं, बहुत सारी प्रश्नावलियां हैं जिन्हें आपने हल कर चुके हैं। हम 5.5 प्रश्नावली के लिए सवाल लेंगे। इस सवालों को हल करेंगे लघु गणकीय अवकलन। हम कब यूज करते हैं लॉग का? यदि हमारे दिए गए सवाल में फलन की घात फलन दी है, या बहुत सारे फलन का गुणा है, या भाग है, तो हम लघु गुणक अर्थात लॉग लेकर सूत्र के द्वारा सवाल को हल करते हैं। तो हम लॉग कब लेते हैं? जब फलन की घात फलन हो जाती है, या बहुत सारे फलनों का आपस में गुणा होता है, या भाग होता है, तब हम लॉग लेकर सूत्र के द्वारा सवाल को हल करते हैं। हम इसमें लॉग के सूत्र का उपयोग करेंगे। लघु गुणक के सूत्र हमने 9th में भी पढ़े हैं, ये हमारे पास में आ जाएंगे। लॉग m इंटू एन, दो फंक्शन के गुणा का लॉग हमारे पास होता है लॉग m प्लस लॉग n। ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं। लॉग m अपॉन n, m अपॉन n का जब हम लॉग लेते हैं तो आंसर आता है लॉग m माइनस लॉग n। तीसरा है हमारे पास में लॉग m की घात n बराबर n गुणा लॉग m। जब घात होती है तो इस घात को हम आगे लिख लेते हैं आपके, तो n लॉग m। इन 3 सूत्रों का उपयोग लॉग में हमें बहुत अधिक होगा, तो इन सूत्रों को हम अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो हमारी 5.5 प्रश्नावली इसी पर आधारित है। तो हम के सवाल देखेंगे, उन उदाहरण के सवालों के आधार पर हम सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए हमारे पास में सवाल दिया है y बराबर ux उसकी भी घात vx, मतलब फलन की घात फलन। फंक्शन की पावर फंक्शन के रूप में दिया है, तब हम दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। जब दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं लॉग y बराबर लॉग ux उसकी पावर vx। अब भी हमने सूत्र लॉग के पढ़े थे। लॉग के सूत्र के आधार पर जब हम इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है लॉग y बराबर जो घात थी आगे हमने लिख ली vx इंटू लॉग ux। अब इसको हम x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखें कि हम किस सवाल को हल कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक सवाल दिया है y बराबर fx इंटू gx इंटू hx। ये 3 फंक्शनों के गुणा के रूप में हमें फलन दिया हुआ है, तो इसमें हम दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। लॉग लेने पर हम इस प्रकार लिख सकते हैं लॉग y बराबर लॉग ऑफ fx इंटू gx इंटू hx। फिर अब भी जो लॉग के सूत्र पढ़े थे हमने, लॉग के सूत्र से हम इसको लिख सकते हैं लॉग y बराबर लॉग fx प्लस लॉग gx प्लस लॉग hx। फिर हम इसको x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ उदाहरण हैं कि हम कहाँ पर लॉग लेके सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ सवालों को हम लॉग पर आधारित कुछ सवाल अवकलन के हल करेंगे। मान लिया हमने एक उदाहरण x बराबर x के सापेक्ष अंडर रूट x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का अवकलन ज्ञात कीजिए। देखने में सवाल हमें कठिन लग रहा है, इसलिए हमने मान लिया y बराबर अंडर रूट x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। हमें पता है करनी की घात 1/2 होती है, तो हमने यहाँ पर घात लिख दी, अर्थात y बराबर x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 पूरे की घात 1/2। अब हम यहाँ पर दोनों पक्षों में लॉग ले सकते हैं। हमने दोनों पक्षों में लॉग लिया तो लिख दिया हमने लॉग y बराबर लॉग ऑफ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 पूरे की घात 1/2।
अभी हमने लॉग सूत्र पढ़े थे, लॉग m की घात n होती है तो n को आगे लिखा जा सकता है, तो हमने लिख दिया log y बराबर 1/2 log ऑफ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। हम यहाँ पर एक और सूत्र लगा दिया log m अपॉन n, तो log m माइनस n होता है, तो हमने लिख दिया सूत्र से माइनस log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पर हम एक और सूत्र लगा देंगे log m इंटू n का, तो यहाँ पर आ गया आपके पास में log y बराबर 1/2 log ऑफ x माइनस 3 प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। आगे हम इसको हल कर सकते हैं, हम x के सापेक्ष इसे अवकलन करें। x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो log y लिख दिया हमने d/dx log y, 1/2 कांस्टेंट था, हमने इसे बाहर ले लिया, d/dx log ऑफ x माइनस 3 प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब सूत्र हमने पढ़े हैं, log ये x माइनस 3 को यदि हम t मान लें, हमने log t का पढ़ा है 1/t, और फिर से हम श्रृंखला नियम से t का भी अवकलन कर सकते हैं। तो यहाँ हम श्रृंखला नियम से आराम से सवाल को हल कर सकते हैं। तो श्रृंखला नियम से हमने लगाया, d/dx लिखा है आपके पास में, हमारे पास में y के सापेक्ष हमें y के लिए निकालना है, तो हम इसे लिख सकते हैं श्रृंखला नियम से d/dy log y इंटू dy/dx। ये श्रृंखला नियम हम प्रश्नावली 5.34 में पढ़ चुके हैं। फिर हमने देखा आपके पास में बराबर 1/2 d/dx log ऑफ x माइनस 3 प्लस d/dx log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस d/dx log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इसे हम सवाल को हल कर सकते हैं, हमें पता है इसे हम t मान लें तो आसानी से सवाल हल हो जाएगा। आपके पास में 1 ये log y का अवकलन निकाला, dy बाय log y, तो ये आ गया आपके पास में 1/y, साथ में लिखा है dy/dx बराबर, ये लिखा है आपके पास में 1/2 log x माइनस 3 का अवकलन किया तो 1/x माइनस 3 प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस 4 का हमने किया तो इसे t माना तो 1/t, t की जगह हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर से t का अवकलन x के सापेक्ष निकाला तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x माइनस log इस पूरे को फिर से हमने t मान लिया आपके पास में, log t का फिर से हमने अवकलन किया तो 1/t, t देख के लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और t का x के सापेक्ष अवकलन किया तो यह आ गया आपके पास में 3 दूनी 6x प्लस 4, x का अवकलन 1 और 5 का अवकलन 0। तो ये हमारे पास में पूरा अवकलन प्राप्त हो गया। अब हमें dy/dx ज्ञात करना था, इस y का जो हम है तिर्यक गुणा करके यहाँ पे लाया जा सकता है। तो अगली लाइन में आपके पास में dy/dx बराबर y हमने इस साइड ले आए तो आ गया y/2, पूरा हमने देख कर उतार दिया 1/x माइनस 3 प्लस 1/x स्क्वायर 4 प्लस 4 2x माइनस 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आ गया आपका 6x प्लस 4। अब ये जो y हमारा था, y की हमने जो वैल्यू थी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जो हमारा सवाल था वो हम लिख सकते हैं, तो पूरा सवाल हमारे पास में हल हो गया। dy/dx y की वैल्यू हमने पढ़ी थी, आगे सवाल दिया था √x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस पूरी साइन जो ये लिखी हुई है लाइन, यही हमने यहाँ पर उतार दी। तो हम लॉग लेके सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं हम। एक सवाल और है आपका, x के सापेक्ष x की घात sin x का अवकलन ज्ञात कीजिए। ये भी आ गया आपके पास में फलन की घात फलन। जब फलन की घात फलन आ जाता है तो हम लॉग लेके हल कर सकते हैं। मान लिया हमने y बराबर x की घात sin x, y बराबर x की घात sin x। हम सवाल में दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में हमने लॉग लिया तो हम यहाँ से लिख सकते हैं log y बराबर log ऑफ x की घात sin x। सूत्र पढ़ा था हमने, x m की घात n में होता है log, तो n को बाहर लिखा जाता है, तो अर्थात हमने यहाँ पे लिख लिया आपके पास में log y बराबर sin x इंटू log x। अब दोनों पक्षों में हम अवकलन कर सकते हैं। हमने x के सापेक्ष अवकलन किया तो इसे लिखा जा सकता है आपका dy/dx log y बराबर dy/dx sin x इंटू log x।
यहाँ हम श्रृंखला नियम से फिर लगा देंगे आपका। श्रृंखला नियम से हमने करा तो इसे लिखा जा सकता है आपके पास में dy dy log y इंटू dy बाई डी एक्स बराबर, इसको हम गुणा के सूत्र से कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास गुणा का सूत्र लग सकता है। इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसे हमने सेकंड फंक्शन मान लिया। सूत्र हमने पढ़ा था फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लिख दिया, प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो सूत्र यदि हमें याद होगा तो हम सवाल बहुत जल्दी हल करेंगे। दो फंक्शन के गुणा का सूत्र, तो ये अवकलन हमारे पास में मिल गया। अब यहाँ पर हम हल कर सकते हैं इसे। log y का y के सापेक्ष अवकलन हो गया 1/y, देख के लिख दिया dy बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स वैसा का वैसा उतारा, log x का अवकलन 1/x, ये प्लस साइन उतारा, log x वैसा का वैसा लिखा, साइन x का अवकलन cos x। अब ये जो हमारे पास में y यहाँ पर आया है, y को तिर्यक में लेकर जा सकते हैं हम, बराबर के दूसरी तरफ ले गए, dy बाई डी एक्स बराबर y इंटू पूरा देख के उतार दिया साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर से हमने इसको देख लिया, y की वैल्यू रख दी, y बराबर हमें दिया था x की पावर साइन एक्स, वह देख के लिख दिया dy बाई डी एक्स बराबर x की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इस प्रकार हम सवाल को हल कर सकते हैं। एक और देखें हम, एक सवाल और है आपके पास में, उदाहरण का ही है आपका ये, x के सापेक्ष a की पावर x का अवकलन ज्ञात कीजिए। ये भी फंक्शन की घात फंक्शन हो गई, इसे भी हम y मानकर आसानी से हल कर सकते हैं। मान लिया हमने y बराबर a की पावर x, अब हम दोनों पक्षों में log ले लेंगे। दोनों पक्षों में log लिया तो हम लिख सकते हैं log y बराबर log ऑफ a की पावर x। log y बराबर, अब a की पावर x अर्थात m की घात n होती है, तो n को log के आगे लिया जा सकता है, तो हमने लिख दिया x log a। अब हम इसे x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हम लिख सकते हैं d बाई डी एक्स log y बराबर d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू log a। अब हम देख रहे हैं ये log a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाला जा सकता है। हम इसे लिख सकते हैं श्रृंखला नियम से, डी बाई डी एक्स था, श्रृंखला नियम से हमने y के सापेक्ष किया तो डी बाई डी वाई लॉग वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर लॉग ए हमारा अचर राशि कांस्टेंट हमने बाहर निकाल दिया डी एक्स बाय डी एक्स। इसे हम हल कर लें। अब लॉग y का y के सापेक्ष अवकलन 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर लॉग ए इंटू एक्स का अवकलन x के सापेक्ष 1 के बराबर होता है। ये y हमारे पास में तिर्यक गुणा में जा सकता है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर y इंटू लॉग ए, वाई की वैल्यू रख दी हमने, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर a की पावर x इंटू लॉग ए। ये एक सवाल हमें उदाहरण के तौर पर भी हम इसे लिख सकते हैं, अर्थात डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x बराबर a की पावर x इंटू लॉग ए होता है। इसे हम सूत्र के दौरान याद भी रख सकते हैं और सवाल को हल भी कर सकते हैं। इसे डायरेक्ट सूत्र का उपयोग किया जा सकता है। प्रश्नावली है आपकी 5.5 प्रश्नावली। हमने कुछ उदाहरण देखे, अब उसी उदाहरण के तौर पर हम प्रश्नावली के कुछ सवालों को हल करेंगे। सवाल है आपके, निम्नलिखित फलनों में x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। एक सवाल हमारे पास में cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, बहुत सारे फलनों का गुणा हो तो लॉग लेके सवाल को हल किया जाता है। मान लिया हमने y बराबर cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, दोनों पक्षों में हमने log लिया। log लेने पे हम लिख सकते हैं log y बराबर log ऑफ cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब हम यहाँ पर log का m इंटू n वाला सूत्र लगा सकते हैं। m इंटू n वाला सूत्र लगा के हमने इसे लिख लिया log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। हमको सूत्र पता है, सूत्र याद रहना चाहिए, log m इंटू n का सूत्र होता है log m प्लस log n, तो उसी सब सूत्र से हमने इसे लिख लिया। अब हम इसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष हमने अवकलन किया तो हम इसे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ log y बराबर d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। अब हम इसे श्रृंखला नियम से हल कर लें। श्रृंखला नियम से हमें log y दिया हुआ है तो y के सापेक्ष d बाई डी वाई लॉग y इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, बराबर इसे हमने अलग अलग करके लिख लिया
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ कॉस 2x प्लस डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ कॉस 3x। अब हम सूत्र के द्वारा इसे हल कर सकते हैं। लॉग y का y के सापेक्ष अवकलन 1/y डी वाई बाई डी एक्स बराबर लॉग इस कॉस एक्स को हमने t मान लिया, लॉग t का अवकलन 1/t मतलब 1/cos x इंटू कॉस एक्स का फिर से अवकलन लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस यहाँ पे हमने cos 2x को t मान लिया तो 1/cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x प्लस इसी प्रकार 1/cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/cos x का अवकलन हमें पता है माइनस में sin x प्लस 1/cos 2x का अवकलन हमें पता है माइनस में sin 2x और इस 2x का फिर से अवकलन किया तो इंटू 2 प्लस 1/cos 3x इंटू cos 3x का अवकलन हो गया माइनस में sin 3x और 3x का फिर से अवकलन में आ गया आपके पास में 3। इस सवाल को हम आसानी से हल। cos x का अवकलन हमें पता है माइनस में sin x होता है तो हम यहाँ पर log y का अवकलन लिखा हमने 1/y डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स साइन 2x अपॉन कॉस 2x माइनस 3 साइन 3x अपॉन कॉस 3x। y को हमने पक्षांतर करके ले गए डी वाई बाई डी एक्स बराबर y इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को हमने लिख दिया 10x, इसी प्रकार माइनस में 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। y का मान हमने रख दिया डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस y का मान हो गया cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। इसमें से हमने ये माइनस कॉमन निकाल लिया था तो ये बन गया आपके पास में 10x प्लस 2 tan 2x प्लस tan 3x। इस प्रकार हमारा लॉग लेके सवाल आसानी से हल हो गया। एक सवाल हमने लिया log x की पावर cos x, ये भी आ गया फलन की घात फलन। फलन की घात फलन हो तो लॉग लेके सवाल को हल करते हैं। मान लिया हमने y बराबर log x की पावर cos x। अब दोनों पक्षों में हमने log ले लिया, दोनों पक्षों में हमने log लिया तो लिख सकते हैं log y बराबर log ऑफ log x की पावर cos x। अब हमें पता है फंक्शन m की घात n हो तो n को बाहर लिखा जाता है तो वही सूत्र लगाकर हमने इसे लिख लिया log y बराबर cos x इंटू log ऑफ log x। अब हम इसे x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए हमने लिख लिया डी बाई डी एक्स ऑफ log y बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा देख के लिख दिया cos x इंटू लॉग ऑफ cos x। अब हम इसे श्रृंखला नियम से हल कर लें। श्रृंखला नियम से जब हमने हल किया तो इसे लिखा जा सकता है डी बाई डी वाई लॉग वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर। अब ये दो फलन आ गए हमारे पास में cos x इंटू लॉग ऑफ log x। हम यहाँ गुणा का सूत्र लगा सकते हैं। गुणा का सूत्र जब हमने लगाया तो इसे फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसे हमने सेकंड फंक्शन मान लिया। हमने गुणा के सूत्र में पढ़ा है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ये हम सूत्र याद रखें तो हमारे आसानी से हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन में हमने लिखा cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस सेकंड फंक्शन log x इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। अब हम इसे सूत्र श्रृंखला नियम से हम सवाल को हल कर सकते हैं। हमने आपके पास में log y का y के सापेक्ष अवकलन देखा तो आगे आपके पास में 1/y डी वाई बाई डी एक्स इंटू इसको हम गुणा के सूत्र से cos x इंटू log x का डिफरेंशियल हमने निकाल दिया, log x को t माना तो 1/log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log ऑफ log x सेकंड फंक्शन था और हमारे पास में cos x का अवकलन आ गया माइनस में sin x। हम इसे देख के लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स वाई भाग में संख्या है गुणा में चली गई तिर्यक के y इंटू कॉस एक्स अपॉन log x इंटू log x का अवकलन आ गया 1/x प्लस सेकंड फंक्शन देख के लिख दिया log ऑफ log x इंटू माइनस में sin x। इस प्रकार हम पूरे सवाल को हल कर सकते हैं। y की वैल्यू हमने पुट कर दी log ऑफ log x इंटू कॉस एक्स अपॉन x log x माइनस log ऑफ log x इंटू sin x। इस प्रकार हम पूरे सवाल को हल कर सकते हैं। सवाल और हल करेंगे। सवाल दिया है आपके पास में x की पावर x
माइनस 2 की पावर साइन एक्स। जब हमने इस सवाल को लिया तो दिख रहा है हमारे पास में फंक्शन की पावर फंक्शन दी हुई है, तो फंक्शन की पावर फंक्शन जब दिया रहता है तो हमें लॉग लेके सवाल हल करना है। मान लिया हमने इस सवाल को सबसे पहले y बराबर हमने माना x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। अब हम इसे x के सापेक्ष यदि अवकलन करें तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर साइन x। अब ये दो फलन अलग अलग हो गए, इन दोनों फलनों को हम u और v मानकर आसानी से हल कर सकते हैं। मान लिया हमने x की पावर x को हमने मान लिया u, x की पावर x बराबर माना हमने u। अब इसमें हम दोनों पक्षों में लॉग ले लें। लॉग लेने पे लिखा जा सकता है आपके पास में लॉग u बराबर लॉग x की पावर x। फिर सूत्र से हमने x को आगे ले आया, आपके पास में लिख सकते हैं लॉग u बराबर x लॉग x। अब हम इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो x के सापेक्ष हमने अवकलन किया तो इसे लिखा जा सकता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग u बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ x लॉग x। श्रृंखला नियम से इसे हम हल कर सकते हैं। लॉग u के साथ u है हमारा तो हमने लिख दिया d बाई डी यू लॉग u इंटू डी यू बाई डी एक्स बराबर, इसे हम गुणा के सूत्र से फर्स्ट फंक्शन हो गया आपके पास में x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस सेकेंड फंक्शन हमारा log x हो गया log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। हमने मान रख दिया log u का अवकलन आ गया हमारे पास में 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स बराबर x अपॉन x प्लस log x। x से x कैंसिल हुआ हमारे पास में, u को हम बराबर के दूसरी तरफ ले गए डी यू बाई डी एक्स बराबर u इंटू 1 प्लस लॉग x। जब हमने u की वैल्यू रख दी, u की वैल्यू आ गई आपके पास में डी बाई डी एक्स यू की x की पावर x बराबर 1 प्लस लॉग x। u की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी तो ये हमारे पास में एक पहला सूत्र प्राप्त हो गया, पहला सवाल का पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट को हल करने के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर साइन x बराबर हम लिख सकते हैं 2 की पावर साइन x इंटू लॉग 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। ये हमने कहाँ से लिखा है, हमने सूत्र पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x बराबर ए की पावर x इंटू लॉग ए। अब हमारे पास में ए की पावर x की जगह दिया है ये 2 की पावर साइन x की जगह साइन x है, ए की जगह 2 है। सूत्र के ही द्वारा हमने लिखा आपके पास में ए की पावर x की जगह लिख दिया 2 की पावर साइन x इंटू लॉग ए की जगह हमने लिख दिया लॉग 2। अब हमने जो श्रृंखला नियम से पढ़ा है तो साइन x का फिर से अवकलन कर दिया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, हल कर दिया। साइन x का अवकलन आ गया हमारे पास में कॉस x, इसे वैसा का वैसा देख के लिख दिया हमारे पास में, अर्थात ये दूसरा पार्ट हो गया। ये दोनों पार्टों की वैल्यू जो हमारा समीकरण नंबर 1 था, समीकरण नंबर हमारे पास में निकाला था डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स एक्स की पावर x माइनस डी बाई डी एक्स 2 की पावर साइन x। हमने इसमें दोनों की वैल्यू रख दी, दोनों की वैल्यू से हमने मान निकाल दिया आपके पास में डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स की पावर x 1 प्लस लॉग x। ये पहला सूत्र निकाला था हमने, और दूसरे फलन को अवकलन करके उसकी वैल्यू हमने रख दी 2 की पावर साइन x इंटू लॉग 2 इंटू कॉस x। इस प्रकार हम सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं।